जानकी अपने अनुरूप कैसा वर चाहती हो? मैया जानकी ने कहा, माँ अपने अनुरूप चाहती हूँ। कैसा? जैसे हमारे नाम में 2 अक्षर हैं, वैसे हमारे वर के नाम में भी 2 अक्षर हो। जैसे हमारे पिता के नाम में 4 अक्षर हैं, वैसे हमारे ससुर के नाम में भी 4 अक्षर हो गए। जैसे हमारे माँ के नाम में 3 अक्षर हैं, सास के नाम में भी 3 अक्षर हो गए। अच्छा, हमारे यहाँ एक पुनीत नदी है, ससुराल में भी पुनीत नदी हो गए। हमारे यहाँ जो पुनीत नदी है उसमें 3 अक्षर है, ससुराल में भी जो पुनीत नदी हो गए उसमें 3 अक्षर हो गए। अनुरूपता देखो। भवानी ने कहा, ऐसी अनुरूपता है तुम्हारे दूल्हे में? क्या? निज अनुरूप सुभग वर मांगा। भवानी ने कहा, जानकी अगर तुम्हारे नाम में 2 अक्षर है, तुम्हारा नाम सीता है तो उसका नाम राम है। अगर तुम्हारे पिता के नाम में, यदि तुम्हारे पिता का नाम मिथिलेश है तो वहां भी दशरथ है, और अगर अवधेश है, और अगर यहाँ सुनैना है तो वहाँ कौशला है, अगर यहाँ कमला है तो वहाँ सरयू है। ये अनुरूपता रही। जानकी ने कहा, मैया ये तो सामान्य अनुरूपता है, अब शास्त्र के अनुसार सुनो। मैया शास्त्र के अनुसार अनुरूपता होना चाहिए। माँ भवानी ने कहा, कैसी अनुरूपता चाहती हो? तो उसी समय मैया जानकी ने कहा भवानी से, बोले उपजई गुण खानी, ओ अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। हमारे अंश से लक्ष्मी का जन्म होता है, हमारे अंश से उमा का जन्म होता है, हमारे अंश से ब्रह्माणी का जन्म होता है। ऐसी अनुरूपता हमारे दूल्हा में भी होना चाहिए। भवानी ने कहा, जानकी अगर तुम्हारे अंश से अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्माणी, तो तुम्हारे दूल्हा के भी अंश से शंभो विरंच विष्णु भगवान, शंभो विरंच विष्णु भगवान, उपजय जासो अंश से नाना, उपजय जासो अंश से नाना। अगर तुम्हारे अंश से उमा ब्रह्माणी का जन्म होता है, लक्ष्मी का जन्म होता है, सीता, तो तुम्हारे वर के अंश से भी ब्रह्मा विष्णु महेश का जन्म होता है। शंभो विरंचा विष्णु भगवान, शंभो विरंच विष्णु भगवान, उपजय जासो अंश से नाना, उपजय जासो अंश से नाना। जानकी ने कहा, मैया ये तो शास्त्र के अनुसार हो गई, अब जरा गुण सुन लो। गुण नहीं बल्कि गुणा सुनो, गुण नहीं बल्कि गुणा। क्यों? भरद्वाज मुनि ने याज्ञवल्क्य से यही कहा, तो याज्ञवल्क्य ने भरद्वाज जी से यही कहा था, चाहो सुनहि राम गुण गूढ़ा। गुण तो तुम जानते हो, लेकिन तुम गूढ़ा सुनना चाहते हो। गूढ़ा क्या है? जानकी ने कहा भवानी से, आज राम जी अगर मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहते हैं तो मैंने इसी वाटिका में प्रवेश करने से पहले वाटिका के बाहर 5 पक्षी छोड़े हैं, और जो 5 पक्षियों में विशेषता है, अगर उन विशेषता का पालन राम जी करें तब तो मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार है, अन्यथा मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार नहीं है। 5 पक्षी कौन है? आप सब जानते हैं, मानस को पढ़ने वाले। जानकी राम जी को बाद में मिली, लेकिन राम जी को 5 पक्षी पहले मिले हैं। कौन है? बोले चातक कोयल, चातक कोयल की चकोरा, गूंजत बिहग नटत गलमो। राम जी को जानकी बाद में मिली है माताओं, पहले 5 पक्षी मिले हैं। जानकी ने कहा कि भवानी जो 5 पक्षियों में विशेषता है, उन विशेषता का पालन अगर राम जी करे
तो मुझे राम जी पति रूप में स्वीकार है, और तभी मुझे राम जी मैं पांचों पक्षियों में जो विशेषता है उन विशेषता का पालन ये जानकी करेगी, इसलिए तभी मुझे राम जी पत्नी रूप में स्वीकार करें। अब देखो, जो 5 पक्षियों में विशेषता है उन विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया है। आप कहो प्रमाण। अच्छा, पहला पक्षी कौन है? बोले चातक। चातक में क्या विशेषता होती है? विचार करो आप। क्यों? अब सब हम ही बता दें। चातक में विशेषता क्या है? चातक में विशेषता होती है, चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक किसी पुनीत नदी के जल को स्वीकार नहीं करता। चातक अगर जीवन में स्वीकार करता है तो केवल स्वाति नक्षत्र का जल पीता है, केवल एक नक्षत्र का जल पीता है। जानकी ने कहा कि प्रभु आपके यहाँ बहु विवाहों की प्रथा है, जैसे आपके पिता के अनेक विवाह हुए, मैं नहीं चाहती हमारा पति ऐसा हो, एक पत्नी व्रत लेने वाला हो। और ईमानदारी से बताओ, जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया। राम जी के आगे कितनी समस्या आई, लेकिन राम जी ने कभी स्वप्न में भी दूसरे विवाह के बारे में कभी सोचा क्या? क्यों? राम जी ने कभी दूसरे विवाह के बारे में स्वप्न में सोचा क्या? क्यों? बोले चातक, जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जी ने किया है। देखो, आज रामचरितमानस की गंभीरता देखो। राजकुमारी एक है, वो है मां जानकी, और राम जी ने जानकी से 4 प्रकार से विवाह किया। आप कहें कौन? राजकुमारी एक रही, विवाह 4 प्रकार से हुआ। आप कहें प्रमाण क्या है? राजकुमारी एक है, एक ही राजकुमारी से 4 प्रकार से विवाह किया। क्योंकि हमारे यहाँ पहले 4 प्रकार के विवाह होते थे। कौन? एक तो गंधर्व विवाह, जैसे दुष्यंत और शकुंतला का हुआ। दूसरा प्रण विवाह, जिसमें एक प्रण होता था, जो प्रण को पूरा कर दे उसी के साथ विवाह हो जाता था। दूसरा है प्रण विवाह। तीसरा है स्वयंवर, जिसमें राजकुमारी को जो पसंद आ जाए उसी राजा के गले में जयमाल डाल दे, उसको कहते हैं स्वयंवर। और तीसरा पानी ग्रहण संस्कार। और राम जी ने राजकुमारी एक है, लेकिन विवाह 4 प्रकार से किए हैं। प्रण विवाह किया है। प्रण क्या है? जो शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ विवाह होगा। इसलिए टूटत ही धन भयो विवाह, टूटत ही धन भयो विवाह। सुर नर नाग विदित सब काहो, सुर नर नाग विदित सब काहो। टूटत ही धन भयो, टूटत ही धनो भयो विवाह। प्रण हो गया तो इसके बाद विवाह संपन्न हो गया। दूसरा बोले स्वयंवर हुआ। आप कहें स्वयंवर? राम जी के गले में जानकी ने जयमाल पहनाई, ये जयमाल राम और मेली, स्वयंवर हुआ। और तीसरा विवाह पानी ग्रहण भी हुआ है। फिर मुदित मुनहि भावरी फेरी, निग सहित सबरी धनवेरी। राम सिए सिर से दोरो देही, शोभा कई न जात विधि की। और गंधर्व विवाह पुष्प वाटिका में हुआ, और ये गंधर्व विवाह ही हो रहा है। इसलिए जो चातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया है। बोले चातक कोयल। कोयल में क्या विशेषता है? कोयल में क्या विशेषता है? कोयल जब भी बोलती है मीठा बोलती है। और आप कोई भी रामायण पढ़ना, लेकिन ना तो पूरे जीवन में राम जी ने कभी जानकी पर क्रोध किया, ना ही जानकी ने कभी राम जी पर क्रोध किया। अरे पति पत्नी का जीवन तो कोयल की तरह होना चाहिए। पति पत्नी का जीवन तो कोयल की तरह हो। इसलिए जानकी ने कहा कि प्रभु, जो कोयल में विशेषता है अगर उस विशेषता का पालन करो तो मुझे पत्नी रूप में स्वीकार करना। जो कोयल में विशेषता है उस विशेषता का पालन ये जानकी भी करेगी। और आज देखो, बोले चातक कोयल
कीर चकोरा। कीर कहते हैं तोते को, कीर कहते हैं तोते को। तोते में क्या विशेषता है? तोते में ज्ञान नहीं होता, तोते में विवेक नहीं होता। आपके यहाँ तोता पला होगा, तोता अपने मन से कोई नहीं बोलता है, तोता तो केवल अपने मन से टाए 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 करता है। और तोते को आप जो जीवन में रटा दो वही तोता बोलता है, उससे आगे एक शब्द नहीं बोलेगा। कहने का मतलब जो तोते में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया है। आप कहे प्रमाण, जानकी का हरण हुआ, हमारे राम जी सीता सीता रखते रहे और सीता का हरण हो गया। सीता ने क्या किया? जय विधि कपट कुरंग संग उत्थाए चली श्री राम। सो छवि सीता राखी और रटत रहत हरि नाम। जो तोते में विशेषता है, तोते में ज्ञान नहीं होता है, तोते में विवेक नहीं होता। आप तोते को जो जीवन में रटा देते हैं वही तोता बोलता है। चौथा पक्षी कौन है? चातक कोयल कीर चकोरा। गूंजत बिहग विशेषता है। चकोरा जब भी देखता है तो चंद्रमा को टकटकी लगा कर देखता है। चकोरा में विशेषता है। चकोरा जब भी देखता है टकटकी लगा के केवल चंद्रमा को देखता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, राम जी ने जानकी के मुखड़े को देखा तो राम जी चकोर बने हैं, लेकिन जानकी ने राम जी के मुखड़े को देखा तो जानकी चकोरी बन गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, राम जी तो चंद्र हैं, राम जी चंद्र हैं, तो जानकी ने देखा तो चकोरी बन गई और जानकी के मुखड़े को देखकर राम जी चंद्र बन गए, राम जी चकोरा बने हैं। कारण क्या है? बोले चंद्र को देखने के बाद चकोरा चकोरी बनते हैं। अरे जानकी के मुख को राम जी ने चंद्र से तोल दिया। प्राची दिश सचिव सुहावा, सी मुख सर से देख सुख पावा। इसलिए अस कहे फिर चित ये तेरा, सी मुख सची भई नयन चकोरा। चंद्र को देखने के बाद चकोरा चकोरी बनते हैं। चकोरा जब भी देखता है तो केवल चंद्र की ओर देखता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, आप पूरे जीवन काल में देखो, राम जी ने जानकी के मुख के अलावा किसी कभी नहीं देखा किसी की। क्यों? और बल्कि हमारी माता जानकी ने भी कभी किसी पर पुरुष की ओर नहीं देखा। रावण ने तो इतनी बार कहा जानकी से, सीता एक बारी बिलोक ममियो, एक बार हमारी ओर निहारो। लेकिन जानकी ने एक बार भी रावण की ओर नहीं देखा। रावण ने कहा, जानकी तुमने सुग्रीव की ओर देखा, तुमने जटाई की ओर देखा, एक बार तो हमारी ओर देख लो। सुग्रीव की ओर देखा, जटाई की ओर देखा। सीता ने कहा, तुम मूर्ख हो क्या? बोले सुग्रीव पशु संस्कृति में है, जटायु खग संस्कृति में है, लेकिन मनुष्य संस्कृति में नहीं है। इसलिए जानकी ने कभी पर पुरुष की ओर नहीं देखा। इसलिए एक बार बिलोक ममयोरा, जानकी ने एक बार भी आंख उठा के रावण की ओर नहीं देखा। और क्या हमारे राम जी ने कभी पराई नारी की ओर देखा? जय सपने ऊपर नार नहेरी, पराई नारी की ओर कभी आंख उठाकर नहीं देखा। इसको कहते हैं राम जी का चरित्र। जय सपने पर नारी नहेरी। आप कहे प्रमाण देखो, माता सती जिस समय राम जी के पास सीता का भेष बनाकर आई माताओं, तो हमारे राम जी ने क्या सती की ओर देखा?
सती के चेहरे की ओर देखा, नहीं देखा, कहां देखा? जोर पान प्रभु कीनो प्रणामो और पिता समेत लीन निज नाम। जिस समय रावण की बहन शूर्पणखा रुचिर रूप धर प्रभु पहिया, रुचिर रूप धर प्रभु पहिया, बोली बचना बहुत मुस्कान, बोली बचन बहुत मुस्कान। तो राम जी ने क्या शूर्पणखा की ओर देखा? नहीं देखा। कहां देखा? गंभीरता है जैन सपने ऊपर नार नहेरी, क्योंकि शूर्पणखा जब आई उसने भगवान से यही कहा था, तुम सम पुरुष न मोह सम नारी। भगवान ने कहा नारी, तो जैन सपने ऊपर नार नहेरी। तो भगवान ने नहीं देखा। कहां देखा? सीतहि चितई कहीं प्रभु बाता। कहां देखा? सीतय चितय कही प्रभु बाता। ये रामचरित्र है। राम जी ने कभी पराई नारी की ओर नहीं देखा, और अगर देखा है तो भाव बदल गया। जननी समझाने पर नारी, जननी समझानो पर नारी, धन पराओ विषे विष भारी, धन पराओ विषे विष भारी, जननी विष भारी, धन पराओ विष भारी। जो जातक में विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया है। अब पांचवा पक्षी कौन है? बोले जातक कोयल कीर चकोरा, गूंजत विहग नटत कल मोरा। पांचवा पक्षी में मोरा, मोर मोरनी में जो विशेषता है उस विशेषता का पालन राम जानकी दोनों ने किया। मोर मोरनी का जीवन सदा आनंदमय रहता है और राम जानकी का भी जीवन सदा आनंदमय रहा है। प्यारे, जो पांच पक्षियों में विशेषता है उस विशेषता का पालन जानकी ने, राम जी दोनों ने किया है। पूजा कीने अधिक अनुरागा और निज अनुरूप सुभग परमा। अब आज देखो भवानी से अपने अनुरूप वर मांगा, तो यहाँ पर भवानी से जब अनुरूप वर मांगा तो भवानी ने कहा, देखो आज आचार्य बनी है कौन? माता भवानी। राम जानकी दोनों की जन्म पत्री मिलाने वाली कौन है? बोले भवानी है। इसलिए आज आगे गोस्वामी जी ने क्या लिखा? एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। एक सखी कौन है? एक सखी क्या हनुमान जी आए यहाँ सखी बनकर, या शंकर भगवान आए? कुछ लोगों का मानना है यहाँ पर शंकर भगवान सखी बनकर आए और शंकर भगवान ने सीए पीए मिलन कराया। कोई कहता है कि हनुमान जी आए सखी बनकर जिन्होंने सीए पीए मिलन कराया। अच्छा एक बताओ, शंकर भगवान को क्या पड़ी थी सखी बनने की? अच्छा हनुमान जी को क्या पड़ी थी सखी बनने की? और अगर आपको समझना है, एक सखी सी संग बिहाई गई रही देखन पुलवाई। एक सखी कौन है? और एक सखी को समझने के लिए पहले प्यारे, एक सखी को जरा दोनों को हम अलग अलग करें तो पहले एक सखी को समझने के लिए पहले आपको एक को समझना पड़ेगा। मानस की गंभीरता है। अच्छा आप पूरी रामचरितमानस पढ़ो और पूरी रामचरितमानस में एक कौन है जरा ध्यान देना। अगर आपको एक समझ में आ गया तो आप सखी अपने आप समझ जाओगे एक कौन है। मैं तो केवल प्रमाण की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप हमारी बात मान लो कि हनुमान जी सखी बनकर आए या शंकर भगवान सखी बनकर आए। यहाँ सखी कौन है, एक को समझने के लिए पहले आपको एक को समझना होगा। अगर एक समझ में आ जाएगा तो सखी अपने आप समझ लोगे एक कौन है। आप पूरी रामचरितमानस पढ़ना और पढ़कर जरा समझना पूरी रामचरितमानस में एक कौन है।
तो गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले नाथ संबोधन भंजनिहारा हुई है क्यों एक। समझ में आ गया क्या? क्यों? पीछे वाले भैया देखो, समझ में आए तो ऐसे करो और ना आए तो ऐसे करो। तो हम भी तो समझ लें कि तुम कुछ समझ रहे हो, क्यों? अन्यथा हम यही समझे जैसे आए वैसे चले जाओ, यहाँ से कुछ ना लेकर जाओ, तो क्या मतलब था? अरे कम से कम घर से आए हो तो कुछ ना कुछ तो लेकर जाओ। एक कौन है? नाथ संबोधन भंजन हारा हुई ये क्यों ये के दास तुम्हारा। एक कौन है? इसमें नाम नहीं लिखा है। नाथ संबोधन भंजन हारा हुई ये क्यों ये के दास तुम्हारा। पूरी पंक्ति पढ़ो, इसमें नाम नहीं लिखा। और जब नाम नहीं लिखा तो हम कैसे समझे एक कौन है? क्यों? जब नाम नहीं लिखा है, जरा आगे पढ़ो मानस को, नाम भी स्पष्ट हो गया है। एक कौन है? बोले हाँ जग एका वीर रघुराया। जानकी का जब हरण हुआ, जानकी ने जब आत्मनाद किया तो बोली हाँ जग एका वीर रघुराया। एक कौन है? हमारे राम जी हैं। देखो अभी फोटो खिंच रही है, देखो माताएं कितने अटेंशन में बैठी। ऐसा ना हो कहीं मुंह ऐसा आ जावे, कहीं ऐसा आ जावे, तो लोग यही कहेंगे क्यों? तो हाँ इसलिए। अरे देखो जब फोटो खींचे तो बैठना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ की माताएं तो वैसे, मैंने कल निवेदन किया था ना, यहाँ की माताएं तो वैसे ही ऐसी बैठी हैं कि उनकी कितनी भी तारीफ करो उतना कम है। और अन्यथा कहीं कहीं इतनी बुरी समस्या हो जाती है कि कथा कहना मुश्किल पड़ता है। आपको सत्य बताएं, एक जगह हम कथा कहने गए तो हम मंगलाचरण कर रहे थे। अच्छा, मंगलाचरण का मतलब तो समझते हो, कथा सुनाने से पहले मंगलाचरण होता है। मंगलाचरण का मतलब होता है, बोलने वाला मंगलाचरण इसलिए करता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। मंगलाचरण का यही तो मतलब हुआ। अच्छा, एक जगह हम कथा कर रहे थे तो माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। समझ गए इनका मंगलाचरण कैसा होता? राम राम भर हो जाए चूल्हे चकिया की बात होती, यही मंगलाचरण। तो हम मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी, बड़ी परेशानी हो रही थी। अब हम बार बार इशारा करें, अबे हमारी काय को समझे, क्यों? बात समझ में आती नहीं है, वो इशारा कब से समझने लगे? बात समझ आना बड़ी मुश्किल की बात है। अच्छा ईमानदारी से बताओ, हमारी तो छोड़ो, तुम समझाए क्या पाए क्या जीवन भर? तुम्हारा पूरा जीवन निकल गया, तुम इनको समझा पाए क्या? अरे जब शंकर भगवान नहीं समझा पाए तो तुम क्या खाक समझा पाओगे? क्यों? तुमने पूरे जीवन भर कहा, बोले शांति 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 शांति। तुम्हारी बात समझ में आई क्या इनके? क्यों? तुमने जीवन भर कहा शांति शांति शांति। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, हम तो दूसरी जगह की बात कर रहा हूं। क्यों? तुम लोग कहते हो शांति शांति शांति, और ये क्या कहती हैं? बहन चलो मानती, चलो क्रांति। काय की शांति? क्यों? शांति हो पाई क्या? लेकिन यहाँ बताओ, यहाँ शांति है कि नहीं है? क्यों? अरे तुम्हारी भले ही ना समझी हो, लेकिन हमारी तो समझ रही है, तभी तो शांत बैठी हैं। और अंत बताओ, इनको शांत बैठाना बड़ी मुश्किल की बात है, बड़े ताज्जुब की बात है। यहाँ शांत बैठी हैं और मैं वहां मंगलाचरण कर रहा था, माताएं अपना मंगलाचरण करने लगी। हमने कहा मैया इशारा करे, अरे मैया शांत। अब समझ में तो बिल्कुल ना आवे। और जैसे ही हमारा मंगलाचरण पूरा हुआ, हमने कहा मैया एक बात बताओ, तुम क्यों बातचीत कर रही थी? अरे बोले स्वामी जी हम क्या बातचीत कर रहे थे? अरे हमने कहा तुम बड़बड़ा नहीं रही थी? अरे बोली तुम भी तो बड़बड़ा रही थी। अरे हमने कहा हम बड़बड़ा रही थी? अरे हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। अरे बोली तो हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। हमने कहा गजब हो गया, मैया मंगलाचरण का मतलब जानती हो? बोली बताओ। हमने कहा मंगलाचरण का मतलब होता है कि भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करे। तो बोली स्वामी जी अगर आप मंगलाचरण कर रहे थे कि भगवान आपको कुछ सुनने की कहने की शक्ति प्रदान करे, तो मैं मंगलाचरण कर रही थी कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा क्या मतलब? बोली सही बतावे। हमने कहा बताओ। बोली पूरा जीवन हो गया, ना तो हमने सास की सुनी और ना ससुर की सुनी, और तुम्हारी क्या खाक सुनेगी यहाँ बैठकर?
लेकिन देखो यहाँ सुन रही है कि नहीं सुन रही है? क्यों? अरे तुम्हारी भले ही न सुनती हो, लेकिन हमारी सुन रही है। क्या सुन रही है? एक सखी दिए संग बिहाई, एक सखी सिए संग बिहाई, एक सखी सिया 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 संग बिहाई, गई रही दे घने फूलबाई, गई रही दे घने फूलबाई। एक सखी कौन है? हाँ जगए का वीर रघुराया, ओके अपराध विसार्यो दाया। इसमें नाम तो हो गया, अगर और स्पष्ट बता दें तो आगे समझो। बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर, ज्ञान अखंड एक सीता पर। बर का मतलब समझ गई आप लोग? क्यों? बर का मतलब ज्ञान अखंड एक सीता पर। बर का मतलब सीता का दूल्हा, यही तो हुआ। सीधा सीधा अर्थ करे। ज्ञान अखंड एक सीता पर। बर का मतलब होता है दूल्हा। बर माने होता वरदान, बर माने होता श्रेष्ठ। सीता पर तो यहाँ श्रेष्ठ तो होगा नहीं, वरदान तो होगा नहीं, क्या होगा? सीता का पर। ऐसे समझो, एक व्यक्ति हमारे पास आया, उसने हमें प्रणाम किया, हमने कहा बेटा खुश रहो। बोले स्वामी जी ये आशीर्वाद नहीं चाहिए था। हमने कहा बोले फिर? बोले विवाह नहीं हुआ, विवाह हो जावे। हमने कहा दिमाग खराब है क्या? बोले क्यों? हमने कहा विवाह करने वाले होते तो हम अपना ही न करा लेते पहले। हमने कहा विवाह कराने वाले बाबा नहीं है। अरे बोले स्वामी जी कैसी बात करते हो? अरे देखो हमने कहा विवाह कराना है तो रिश्तेदारों से बात करो, वो अपनी रिश्तेदारी में कहीं ना कहीं तुम्हारा चक्कर चलाएंगे। अब हमारी रिश्तेदारी तो भगवान से है, कहो तो हम भगवान से जोड़ दे तुम्हें 2 मिनट, लेकिन हम आपको विवाह नहीं करा सकते। बोले तो एक काम करो। बोले आप संत हैं, उपाय बता दो। बोले ऐसा उपाय बताना ऐसा ना हो कि पूरा जीवन ही हमारा पूजा में निकल जावे और वरदान ना मिल पावे। तो जैसे ही हमने कहा एक काम करो, तो जल्दी प्रसन्न तो होने वाले शंकर भगवान हैं। बोले क्या करें? हमने कहा शंकर भगवान के पास जाना, 1 लोटा जल चढ़ाना, बस घंटा बजाना, वो प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। बोले सही है। हमने कहा बिल्कुल जाके तो देखो। और जैसे ही वो व्यक्ति गया, शंकर भगवान के ऊपर 1 लोटा जल चढ़ाया, घंटा बजाया, शंकर भगवान प्रकट हो गए। एक हाथ में डमरू है, एक हाथ में त्रिशूल लिया। बोले बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। उसने अपना सर लिया तो शंकर भगवान अपना सर फोड़ लिया। शंकर भगवान ने कहा ये क्या किया? तुमने तो सर ही फोड़ लिया। अरे हमने तुमसे ऐसा क्या कह दिया तो तुमने सर फोड़ लिया? बोले आपने क्या कहा था? बोले हमने यही तो कहा बर मांगो, बर मांगो, बर मांगो। अरे बोले तो बर तो हम स्वयं है, हमें तो वधू चाहिए थी, और फिर तुम बर की बात करने लगे। कहने का मतलब बर माने होता है दूल्हा और बर माने वरदान। तो जरा देखा, कंफ्यूज मत होना। बोले ज्ञान अखंड एक सीता बर। एक कौन है? एक हमारे राम जी हैं मानस के प्रमाण के अनुसार। और सखी कौन है? जो लोग संस्कृत पढ़े होंगे, संस्कृत में सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है, सखा की पत्नी को सखी कहा जाता है। और राम जी का सखा कौन है? सेवक स्वामी सखा सिय पी के। सखा कौन है? शंकर भगवान है। और सखा की पत्नी सखी कौन है? एक सखी सिय संग विहार। स्वयं माता पार्वती सखी है,
शंकर भगवान ने कहा माता पार्वती से, देखो मैं तो तुमसे विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन राम जी मुझ पर मेरे पास आई। अब विनती मम सुनो शिव जो मोह पर नजरे हो, और जाए विवाह शैल जय यही मोह मांगे देव। तो आज राम जी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, इसलिए तुम एक काम करो, राम जी ने तुम्हारे ऊपर उपकार किया है, तुम्हें मुझसे मिला दिया है, अब तुम जाके पुष्प वाटिका में सीए पिए मिलन करा दो, तुम्हारे उपकार का ऋण अदा हो जाएगा। इसलिए कौन एक सखी सिए संग बिहाई और गई रही देखन फुलवाई। क्यों? अरे स्वयं माता पार्वती सखी बनकर आई, अब क्या अपनी पूजा करने स्वयं जानकी के साथ जाती? सारी सखियां जानकी के साथ भवानी के मंदिर में, लेकिन जो माता पार्वती सखी बनकर आई वो अंदर नहीं गई। कहाँ है? एक सखी सी संग बिहाई और कई रही देखन फुलवाई। वो तो उसे ढूंढ रही थी, वे दो लोग कहाँ हैं जो आए हैं? जो दो लोग हैं आए हैं कौन? राम जी और लक्ष्मण जी। इसलिए तई दो बंधु बिलो कहीं जाई और प्रेम विवश सीता पहियाई। और जैसी जानकी को ले गई, लताओं की ओट में खड़ा कर दिया। गोस्वामी को लिखना पड़ा, लता ओट तब सखन लखाए और श्यामल गौर किशोर सुहाई। राम जी ने लताओं की ओर से जानकी को निहारा, जानकी ने राम जी को निहारा। लिखना पड़ा क्या? सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सावन की झड़ी रे प्यासे नैनों में पली। सावन की झड़ी रे प्यासे नैनों में पली। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। राम लखन अनमोल नगीने अवध अंगूठी में जड़ दीने। सीता ऐसे सोहेरे जैसे मोती की लड़ी। सीता ऐसे सोहेरे जैसे मोती की लड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की लड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सिया को रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी राम सिया को रूप निहारी नाचे गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। ओ राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। राम सिया को रूप निहारी नाच गावे सब नर नारी। हो चल रे दर्शन 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 चल रे दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी। चल रे दर्शन कर आवेगा सोचत खड़ी। सीता राम दरस रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। सीता राम दरस रस
झड़ी रे प्यासे नैनों में पली, सावन की झड़ी रे प्यासे नैनों में पली। ओ सावन की झड़ी रे प्यासे नैनों में पली, सीताराम दर्श रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, सीताराम दर्श रस बरसे जैसे सावन की झड़ी। ओ सीताराम दर्श रस बरसे जैसे सावन की झड़ी, दरस रस बरसे सावन की घड़ी जैसे सावन की घड़ी, सावन। माता जानकी राम जी को देख रही है, राम जी ने जानकी को देख। अधिक स्नेह देव बोरी शरद सैजन चितव चको। जानकी राम जी को देखती रही, कहा कि कब तक देखे, इन्हें तो घर ले चले, फुर्सत में देखेंगे। अगर जानकी यहीं देखती रही तो आगे का प्रसंग पर कैसे होगा। इसलिए अधिक स्नेह देव बोरी शरद सैजन चितव चकोरी, लोचन मग रामय उर्वाणी दीने पलक कपाट सयानी, और चली राखे और सांभली मूरत। जानकी ने राम जी को अपने अंतःकरण में बिठाया आंखों के द्वारा, और चली राखे और सांभली मूरत। किसी ने कहा सीता तुम्हें अपना जीवन साथी भी देखना नहीं आया, क्यों? अगर तुम्हें दोनों राजकुमार दिखे थे श्यामल गौर किशोर सुवाए, तो तुमने सांवले वाले को अपने अंदर, अरे गोरे वाले को बैठाना चाहिए था। लेकिन जानकी ने कहा, ध्यान से सुनना प्यारे, जानकी ने कहा कि मैं कौन हूं। लोगों ने कहा आप इतनी सुंदर हैं, गोस्वामी जी ने तो यहाँ तक लिख दिया, रंग भूम जब सिए पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। जानकी इतनी सुंदर है कि देख रूप मोहे नर नारी। अच्छा एक बात बताओ, नारी को देखकर पुरुष मोहित हो सकता है, लेकिन नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती। और रंग भूम जब सिगे पगधारी, देख रूप मोहे नर नारी। नारी न मोहे नारी के रूपा। नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन नारी नारी को देखकर मोहित नहीं होती है। तो लेकिन याद रखना, हमारी माता जानकी नारी नहीं है। क्यों? इन नारी के ऊपर तो सिद्धांत लागू हो सकता है, लेकिन हमारी माता जानकी नारी नहीं है। क्यों? जैसे आप लोग भी जब माँ का दर्शन करते हो, दोनों पति पत्नी साथ हो गए, तो ईमानदारी से बताओ भवानी एक पक्ष को सुंदर लगेंगी कि दोनों पक्षों को? क्यों? आपको भी सुंदर लगती हैं और इनको भी लगती है। क्यों? नारी ना मोहे नारी के रूपा। जानकी नारी नहीं है। जानकी कौन है? जानकी तो जगत की माँ जननी है। प्रमाण क्या है इससे कि हमारे सोनी, अरे परम पुनीता और जगदम्बा जानो जी सीता। हमारी जानकी इतनी सुंदर है कि सुंदरता को सुंदर कराई, इतनी सुंदर है माता जानकी। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा जानकी कितनी सुंदर है, जरा बताओ। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले मैं जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं कर सकता। क्यों? करना होगा। किससे करें? बोले सरस्वती से करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ लिया, मां सरस्वती को प्रणाम किया, बोले क्षमा करना, आपकी सुंदरता का वर्णन मैं जानकी की सुंदरता से नहीं कर सकता हूं। क्यों? बोले गिरा मुखुर, गिरा मुखुर, गिरा माने सरस्वती, मुखुर माने बोलना। आप बोलती बहुत हैं और हमारी जानकी बोलती कम है। गिरा मुखुरो कहा तो पार्वती से तुलना करो, तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा पार्वती से क्षमा करना,
यद्यपि आपने हमारा लालन पालन किया है, लेकिन क्षमा करना, आपकी सुंदरता जानकी से सुंदरता का तुलना नहीं किया जा सकता। क्यों? क्षमा करना मैया। गिरा मुखुरुतन आरद भवानी। आपका जो शरीर है आधा भोलेनाथ का है, आधा आपका है। आप अर्धनारीश्वर कहलाती हैं और हमारी माँ जानकी गिरारत जल बीच सम कैयत भिन्न नभन बंदो सीता राम पद जिनय। हमारी जानकी राम जी में कोई अंतर नहीं है और आप अर्धनारीश्वर कहलाती हैं, इसलिए क्षमा करना। जानकी की सुंदरता का वर्णन आपसे नहीं किया जा सकता। बोले कि राम मुखुरो तन अरद भवानी। बोले तो रति से करो। कामदेव की पत्नी रति, रति तो कितनी सुंदर है, रति से जानकी की तुलना करो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्षमा करना, रति से तुलना नहीं हो सकती। क्यों? बोले क्योंकि जो रति है ना अपने पति के वियोग में रोती बहुत है और हमारे जानकी पति के वियोग में भी राम जी का चिंतन कर रही है, इसलिए क्षमा करना। क्यों? बोले कि राम खुरो तन अरद भवानी और रति अति दुखिते अतन पति जान। इसलिए क्षमा करना। विश्वबारनी बंधु प्रिय जी और काई रमा सम किम पेदी। लक्ष्मी जी से तुलना नहीं हो सकती है। क्यों? जानकी के समान तो जानकी है। जानकी कैसी है? अरे जानकी तो सुंदरता को सुंदर कर रही और ऐसी जानकी की तुलना किससे कर दे? क्षमा करना। सिए बर नहीं तेही उपमा देही और को कभी कहा अजस कोले। जानकी की सुंदरता का वर्णन किसी से नहीं किया जा सकता। इतनी हमारी माँ सुंदर जानकी है और इसके बाद भी पसंद कौन आया? चली राखे और सांवली मूरत। किसी ने कहा कि आपने गोरे वाले को, आपने सांवले वाले को पसंद किया। जानकी ने कहा अच्छा एक बात बताओ मानस को पढ़ने वाले, मैं कौन हूँ? लोगों ने कहा मैया सानो जो सीए समेत प्रभु और राजन परन कुटीर भगति ज्ञान वैराग जन सोहत धरे शरीर। आप भक्ति है। अगर तुम ये जानते हो कि मैं भक्ति हूँ तो लक्ष्मण कौन है? बोले माँ आप भक्ति है, लक्ष्मण वैराग है। याद रखना प्यारे। जानकी ने कहा दुनिया के लोगों अगर मैं भक्ति हूँ तो भक्ति जीवन में वैराग नहीं चाहती, भक्ति तो जीवन में आनंद चाहती है। वो आनंद कौन है? जो आनंद सिंध सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि शेखर दे तेरे लोक सुबासी। जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि। श्री करते के सुपासी करते त्रिलोक सुपासी। सो सुख धाम राम वस नामा इसलिए चली राखे और सांवली मूरत। कहाँ गई? भवानी के दरबार में चली गई। भवानी के आगे हाथ जोड़ा, माँ जानकी की भाषा बदल गई।